और हम महात्माओं के 4 प्रकार बताए गए, हम सन्यासियों के, साधुओं के, विशेषकर हम 10 नाम सन्यासियों के 4 प्रकार हैं, कुटिचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये जो महात्मा मेरे सामने बैठे हैं ये परमहंस हैं। 4 प्रकार के ये बताए गए, कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस। हंस जानते हो कौन है? जो ऐसे चौंच मारता है कीचड़ में और वहां से उस पंख से, उस कीचड़ से मोती निकाल लाता है, कीचड़ में पड़ा हुआ मोती। ये महात्मा कभी कभी गृहस्थियों को जो पड़े हुए हैं दलदल में ऐसे बीन बटोर लाते हैं, और जो यहां बैठे हैं वो वही तो हैं। ये जो साधक है वो मोती है, जो शिष्य है, जो भक्त है, जो अनुरागी है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, सत्य पिपासु है, वो ऐसे निकाला गया है वहां से योग युक्ति से। अब यह निकाला, हंस किसे कहेंगे? ये हंस की ये वृत्ति होती है कि हंस कीचड़ में चौंच मारेगा और वहां से मोती निकाल लाता है। और उसके बाद है परमहंस। अब ये कौन होते हैं परमहंस? परमहंस सन्यासी उन्हें कहते हैं जो अपने जैसा बना लेते हैं। पारस और संत में यही एक अंतर है। जो पारस पत्थर है और सन्यासी है उसमें ये अंतर है। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, वो लोहा सोना करे, संत कर ले आप समान, संत कर ले आप समान। परमहंस का अर्थ है वो आपको अपने जैसा बना लेगा। मैं कल महापुरुषों के पास बैठकर ये बात कर रहा था कि गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। आपको अपने जैसा ही बना लेंगे, वो जो हैं वैसा गढ़ देंगे आपको। बालक की दिव्यता, अपूर्वता, विलक्षणता, उसके वाक शक्ति, दिव्य वैखरी, उसका अद्भुत स्वभाव, वनवासी गिरिवासी उन भोले भाले जंगल के कोल भील किरातों को चकित करता था। किरात बालक, कोल भील और वनवासी बालक उससे पूछते थे तू है कौन? तू तो सामान्य बालक है ही नहीं। राजा का ज्येष्ठ पुत्र, मनु का पात्र, ब्रह्मा का प्रपौत्र, जिनके यहां नारद सनकादिक निरंतर आते हों, जिन्हें नित्य आशीष मिलते हों यम वरुण कुबेर के, कि जिनके आंगन बुहारने कभी अप्सराएं चली आती हैं अनुचरी बनकर। अब कल्पना कर सकते हैं कि जिनके आंगन में झाड़ू लगाने के लिए अप्सराएं चली आए, सुरबालाएं, ललनाएं आए, जिन्हें आशीष देने उमा रमा ब्रह्माणी चली आए, जिन्हें अनुग्रह करने के लिए देव चले आए, उस घर का बालक और जंगल में मारा मारा फिरता है, महुआ बीन बटोरता है, जंगली फल। मां ने झोपड़ी बनाई सरस्वती नदी के किनारे, वह उसे दूर्वा का रस पत्थरों से पीसकर पिलाती, पत्थरों से घास का रस पिलाती है बालक को, पत्ते देती है और जंगली फल फूल खाने को देती है, और कहती है फल तो लगे, इन पर हमारा अधिकार नहीं है, ये किसी के हैं, और ये नीचे झड़ गए हैं तब भी हमारा अधिकार नहीं है, किन्हीं के हैं। जो जंगल के फल हैं जिन पर किन्हीं का अधिकार नहीं है वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन पहले उसे पशु लें, पंछी लें, परिंदे लें। इतना अधिक सजग एक बालक को उपदेश देने वाली माता सुनीते, जो उसे बोध कराती है कि जीवन की ऊंचाइयां कहां हैं,
और उन्हें कैसे चढ़ा जाता है।